क्या ये 3 सब्जेक्ट्स आपका लाइफ, आपका करियर, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं? क्या ये 3 सब्जेक्ट्स ये बताते हैं कि आप में कितना कैलिबर है, आप में कितना वर्थ है? क्या एक एग्ज़ाम, सिर्फ़ एक महज़ एग्ज़ाम, उसके सिर्फ़ 3 घंटे क्या आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं? नीट का एग्ज़ाम हो गया है, किसी का बहुत अच्छा गया है, किसी का बहुत खराब गया है, किसी का मॉडरेट गया है, ठीक है? उन बच्चों के बारे में बात नहीं करूँगी जिनका बहुत अच्छा गया है, उनको कांग्रेचुलेशंस। बट एक 3 घंटे का पेपर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, क्या ये 3 सब्जेक्ट्स आपका लाइफ़, आपका करियर, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं? ठीक है? क्या ये 3 सब्जेक्ट्स ये बताते हैं कि आप में कितना कैलिबर है, आप में कितना वर्थ है? क्या एक एग्ज़ाम, सिर्फ़ एक महज़ एग्ज़ाम, उसके सिर्फ़ 3 घंटे, क्या आपकी लाइफ़ डिसाइड करते हैं? देखो, ये जो नीट का रेस था, ये अब खत्म हो गया। नीट 2024 के लिए जिसमें आपने डे 1 से दौड़ना चालू किया था, वो अब खत्म हो गया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक साँस लो, ठीक है? देखो, आज अभी बहुत बच्चे अभी तक के सोए नहीं होंगे क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारा था, सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ है। बुरा भी तुम्हें ही लग रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें बोलना ये जिसका दर्द है ना, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना, ये उस हर किसी का दर्द वो खुद समझ सकता है। कोई पेरेंट्स नहीं समझ सकता एक बच्चे पे क्या बीतती है। तुम्हें ये लग रहा होगा यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, मेरे साथ ही क्यों? मैंने भी तो मेहनत करी थी, मैंने भी तो अपना दिन-रात लगाया, मैंने भी तो सैक्रिफाइसेस किए, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं? देखो, वक़्त-वक़्त की बात है, वक़्त अच्छा हो या बुरा हो, वक़्त गुज़र जाता है एंड यह वक़्त हर किसी के लिए एक जैसा भी नहीं होता है, समझे? तो अगर आपको डॉक्टर ही बनना है ना, पेशेंट नहीं पूछेगा आपसे कि आपको कितने साल लगे एमबीबीएस करने में। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने एमबीबीएस कहाँ से करी है, ठीक है? पेशेंट को क्या चाहिए? आपका ट्रीटमेंट, ठीक है? अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, तो जो भी लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, यार इस पे फालतू पैसा लगाया, यार इसको मैंने बोला था कोचिंग में मत भेजो, इसे फालतू कोचिंग में भेजा, इसे मैंने बोला था हॉस्टल मत भेजो, कोटा मत भेजो, नांदेड़ मत भेजो, लातूर मत भेजो, फालतू भेजा था। ये सब आप जो सुन रहे हो, इन्हें सुनो, ठीक है? कोई बात नहीं, सुनो, ठीक है? आज ये जो दिन है, ये तुम्हारा सुनने का है। सुनो, एक-एक चीज़ सुनो और अच्छे से याद रखो कि इसने क्या बोला है। और हर किसी को वक़्त के साथ, इंटरेस्ट के साथ, अपनी सक्सेस के साथ वापस करना। हर वो चीज़ सुनो, ठीक है? हर वो चीज़, वो तुम्हें अपनी सक्सेस के ऊपर आगे बढ़ाएगी। एक चीज़ याद रखना, एक सिलेक्शन, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन जितनी चीज़ें नहीं सिखाता, उतना ही एक आपका ड्रॉप आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा देता है। बहुत कुछ, ठीक है? अगर तुमने उस पीरियड को सर्वाइव कर लिया ना, आज जो तुम दिन जी रहे हो, देख रहे हो, आज जो तुम पल-पल घुट रहे हो, मर रहे हो कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैंने तो मेहनत करी थी, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना सब कुछ इसमें झोंक दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो ये जो तुम आज फ़ील कर रहे हो ना, अगर इस फ़ेज़ को तुमने सर्वाइव कर लिया, जिसमें तुम अपने आप को कोस रहे हो, ठीक है? कि यार मैं क्यों क्यों मुझे मरने के थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों भगवान ने मेरे को ऐसा दिमाग दिया, क्यों? ये जो तुम्हारा क्यों है ना, इसको इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है? एंड इसका जवाब तुम्हारे अंदर खुद है। अगर तुम्हें जो सपना तुमने बचपन से, ठीक है? किसी ने बचपन से देखा होगा, किसी ने बाद में देखा होगा, किसी ने 2 साल से देखा होगा, किसी ने 10 साल से देखा होगा। जो डॉक्टर बनने का तुमने अपना सपना देखा है ना, उसे पूरा तुम ही कर सकते हो। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये जो सैक्रिफाइस किए हैं, ये तुमने किए हैं, ठीक है? तो आज तुम हारे नहीं हो, ठीक है? कोई भी हारता नहीं है, कोई भी सीखता है, तुम सीखे हो। आज तुम एक सर्वाइवर हो, एक वॉरियर। अब तुम्हें सर्वाइवर बनना है या तुम्हें वॉरियर बनना है, ठीक है? ये जो तुम्हें सर्वाइव करके दूसरा कोर्स करना है या वॉरियर बन के सेम इसी कोर्स में आपको एमबीबीएस करके निकलना है, वो अब आप पे है। क्योंकि आपको ही पता है कि आपने क्या सैक्रिफाइस किए, सारा सोशल मीडिया से छोड़ा, कौन सी फ़िल्म आई, क्या हुआ दुनिया में, आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उसके बावजूद भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट आपने बेस्ट दिया ना यार, ठीक है? व्हाट मैटर्स कि तुमने अपना बेस्ट दिया। अपने साइड से तुम जितना कर सकते थे, अपने आप को पूरा अगर तुमने इस एग्ज़ाम में झोंक दिया है ना, तो तुमने अपना बेस्ट दिया है। दूसरी चीज़, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं ना, तो देखो बहुत उम्मीदें थी तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे, बहुत उम्मीदें तुम्हें खुद से भी होगी, बहुत उम्मीदें तुम्हारे रिलेटिव्स को भी तुमसे होगी। बट यार हार तुम्हारी हुई है और दिल भी तो तुम्हारा है ना। अगर कोई ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो यार जब सिलेक्शन नहीं होता ना, तो माँ-बाप की आँखों में नज़रें मिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? उनका शब्द तो बाद में चुभते हैं, बट उनकी नज़रें ही, उनके साथ नज़रें मिलाने में ही अलग सा एक डर लगता है। तुम आज जिस
जिस दरिया से गुजर रहे हो ना, जिस दर्द से गुजर रहे हो ना, ये साल मैंने 2 साल देखा है, ठीक है? ऐसे ही घुट-घुट के मैं 2 साल जी हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ बोलती हूँ, एक सक्सेस स्टोरी तुम्हें जो नहीं सिखा सकती ना, एक फेलियर स्टोरी तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें सिखा सकती है, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, "क्यों ज्ञान देने आ जाते हो यहाँ पे? तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ।" ठीक है? तो भाई इसीलिए तो आए हैं ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो। तुम अपना सिलेक्शन लेके आओ, ठीक है? तो ये जो तुम आज दलदल में जिस कुएँ में हो, ठीक है? माला आज आज भले ही तुम्हारे पास बहुत दोस्त होंगे, बहुत रिश्तेदार होंगे, बहुत अच्छा तुम्हारा बॉन्ड होगा किसी के साथ। आज तुम तो अकेले खड़े हो अपनी फेलियर में, ठीक है? यही चीज़ें सिखाती है तुम्हें, ठीक है? ज़िंदगी में तुम्हें यही चीज़ें आगे लेके जाएगी, यही चीज़ें सिखाएगी और यही जो तुम आज जो सीखोगे ना, ये तुम ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें याद रखोगे। दूसरी चीज़ एक ध्यान रखो यार, वक़्त सबके लिए सेम नहीं होता, ठीक है? एंड वक़्त को भी थोड़ा वक़्त दो, ठीक है? वक़्त-वक़्त की बात है, वक़्त चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वक़्त गुज़र जाता है, ठीक है? किसी को सेम चीज़ के लिए कम टाइम लगता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में होता है, किसी का ज़्यादा टाइम लेकर के होता है, ठीक है? तो हम हर इंसान अलग है, तो हर इंसान की सक्सेस की टाइमिंग भी अलग है, हर इंसान को एक फिनिश लाइन तक के पहुँचना है। ये नहीं मैटर करता कौन कितने टाइम में पहुँचा है, व्हाट मैटर्स इज़ कि तुम फिनिश लाइन तक के पहुँचो, रेस को ख़त्म करो, ठीक है? तो ये मत सोचना कि यार उसका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ? मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करी थी, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यार उसका जो हुआ वो हुआ, तुम अपना सोचो, अपना देखो, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हें देखना है कि तुम्हें तुम्हें ऐसी क्या गलतियाँ तुमने करी जिसकी वज़ह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है? तो गलती से भी ये मत सोचना कि तुम हारे हो, तुम हारे नहीं हो, तुमने सीखा है और तुम आगे भी सीखोगे। ज़िंदगी तुम्हें आगे अलग-अलग तरीके से सिखाएगी, तो तुम सीखे हो। एंड जिनका स्कोर बहुत अच्छा आया है उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, बट मैं उन सभी बच्चों के साथ हूँ जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया है, ठीक है? तो तुम्हें अगर मेरे से बात करनी है, बिल्कुल तुम मेरे से बात कर सकते हो। तुम्हारी जो भी करंट फीलिंग, जो भी तुम्हें फ़ील हो रहा है, एक बार चैट बॉक्स में लिखो। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो। लिटरली मैं रोज़ हर बच्चे से रात में 3 से 4 बजे तक के, अभी भी रात के 4:30 बज रहे हैं, ठीक है? रात के 4:30 बज रहे हैं एंड लिटरली मैं अभी एक बच्चे से बात करके फ्री हुई हूँ, जो हर किसी का एक ही दिक्कत है, यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं, ठीक है? एक्सेप्ट करो, ठीक है? एक्सेप्ट करो इसे कि हाँ, ये सच्चाई है। एंड दूसरी चीज़, तुम्हारा चाहे फेल्योर हो, तुम्हारा चाहे सक्सेस हो, तुम्हारे सुख में भले ही मैं साथ हूँ, दूँ ना दूँ, तुम्हारे दुःख में मैं ज़रूर साथ हूँ। एक चीज़ को अच्छे से समझ लो। एंड दूसरी चीज़ यार, तुम सोचते बहुत हो, ठीक है? थोड़ा सोचना बंद करो, ठीक है? थोड़ा सोचना कम करो, बंद करो। वो क्या बोलेगा, पापा क्या बोलेंगे, मैं मम्मी से कैसे नज़रें मिलाऊँ, पापा को क्या मुँह दिखाऊँ, पापा ने पैसे मैनेज करके ट्यूशन की फ़ी भरी थी। यार ठीक है, रिलेटिव्स ने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि हाँ, इसका सिलेक्शन होगा तो मैं भी अपने बच्चे को नीट करवाऊँगी। यार सपना तुम्हारा टूटा है, सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ है, डॉक्टर तुम नहीं बने हो, ठीक है? आज अगर तुम्हारा मन करे ना, जी भर के रो लो, ठीक है? बट आज के बाद कल मत रोना, आज जितना रोना था ना, रो लेना, ठीक है? जितना भी रोना है, आज रो लेना। पर आज के बाद कल का आँसू आँखों से गिरना नहीं चाहिए। हर चीज़ को अभी अंदर पीना सीखो, हर चीज़ को याद रखो, किसने क्या बोला है। फिर से एक चीज़ बोलूँगी, वक़्त के साथ हर किसी का जवाब देना अपने सक्सेस के साथ, मुँह से नहीं, ठीक है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक चीज़ याद रखना। और हर वक़्त आएगा, हर किसी का वक़्त आएगा, हर किसी का वक़्त, तुम्हें अपना वक़्त खुद लाना है, ठीक है? अपने इसको एक्सेप्ट करो, ये तुम्हें इसे अपना फेलियर मत समझना, ये मत समझना कि ये मेरी फेलियर है, ठीक है? या ये तुम्हारा फेलियर है। इस एग्ज़ाम ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है? इसे ऐसे ही नीट का एग्ज़ाम नहीं बोला जाता। 25-26 लाख बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से सिर्फ 1 लाख का सिलेक्शन होता है। बाकी कम से कम उसमें से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत करी है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन बच्चों का आज बुरा लग रहा है, ठीक है? उनको बुरा नहीं लग रहा है जिन्होंने मेहनत नहीं करी। अगर बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि तुमने मेहनत करी है, और अगर तुमने मेहनत करी है, तुम्हें मेहनत करने का अगर जज़्बा है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि मेहनत करने की जिसमें काबिलियत है ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बस तुम में फिर उठने की क्षमता होनी चाहिए, मेहनत करने की काबिलियत होनी चाहिए। मत सोचो, ठीक है? ये बोलना बहुत आसान है, मैं जानती हूँ, ये बोलना बहुत आसान है, मत सोचो, कोई बात नहीं। बट मैं खुद भी इस वक़्त से 2 साल से गुज़र चुकी हूँ, जब पेरेंट्स आपके साथ आपसे बहुत उम्मीदें लगाए रखे होते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। यार नहीं हुआ, ठीक है? एक एग्ज़ाम था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है? तुम भी इंसान हो और गलतियाँ इंसान से ही होती है, ठीक है? तो एक चीज़ याद रखना, अगर डॉक्टर बनना है तो तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं इसके लिए। ड्रॉप ले सकते हो, एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं।
इसीलिए अपने आप को कोसना, अपने आप को फेलियर मानना, प्लीज़ मैं ये सब नहीं सुनना चाहती कि यार मैं मेरे में बुद्धि नहीं है, मेरे में दिमाग नहीं है। अपने आप को मत कोसो। मैं जिस भी बच्चे से बात कर रही हूँ, सब लोग अपने आप को कोस रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। यार प्लीज़ एक एग्ज़ाम, एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्ज़ाम, आपका 3 घंटे का एक महज़ एग्ज़ाम, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी वर्थ, आपकी लाइफ़ नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है? अपने आप को एक मौका दो, तुम बहुत एक बढ़िया इंसान, बहुत बेहतरीन इंसान बन सकते हो, ठीक है? तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है? एक चीज़ फिर से बोलूँगी, तुम हारे नहीं हो, इससे तुम सीखो और इससे तुम सीखोगे और तुम इसके बाद बिल्कुल एक अलग इंसान बन के निकलोगे। लास्ट में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, इस जग में जितने ज़ुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने ज़ुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन के आगे बढ़ूंगा, मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा द्वारा स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों के भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों के भट्टी में मुझे जब जब भी झोंकोगे, तब तब के सोना बनूंगा, तुम मुझे कब तक रोकोगे। ठीक है? तो ये दुनिया तुम्हें फेलियर, या तुम खुद को फेलियर तभी मान सकते हो जब तक कि तुम मानो। ठीक है? अगर तुम हारे नहीं हो, अगर तुम फिर से उठने के लिए रेडी हो, अगर तुम में फिर से मेहनत करने का जज्बा है, वो सपना तुमने अपने बचपन से जब तुम्हें समझ आई, अगर तब से अगर तुमने अपना डॉक्टर बनने का सपना देखा है और आज तुम्हारे पास अगर वो ज़िंदगी फिर मौका देगी, तो तुम्हारे हाथ में तुम्हें डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। ठीक है? तो तुम पे है कि तुम इस चीज़ को कैसे लेते हो। ठीक है? लाइफ सबको सेम हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं देती है। आज तुम इस एग्ज़ाम से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है? किसी के लिए ये बहुत सक्सेस वाली चीज़ होगी, किसी के लिए ये बहुत बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है? एक चीज़ याद रखना, तुम हारे नहीं हो, इससे तुम सीखोगे। ठीक है? बाकी तुम्हें जितना भी हेल्प लगे, मैं हूँ यहाँ पे। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप बिल्कुल भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक चीज़, अगर कोई ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को कुछ ना बोलें। इस वक्त उनका साथ दें, इस वक्त उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? माना आपने बहुत पैसा लगाया है, ठीक है, कोचिंग में आपने बहुत पैसा लगाया है, हर पेरेंट्स ने लगाया है, बट यार बच्चे ने भी तो मेहनत करी है। उसको भी, अगर जितना आपको बुरा लग रहा है उतना उसको भी मेहनत लग रहा है, बुरा उतना उसको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मेहनत तो उसकी थी, सपना भी तो उसका था। माना उसके साथ आप लोगों ने भी सपना देखा था, पर सपना उसका भी टूटा है, दिन रात वो भी जाग के मेहनत किया है। तो थोड़ा आज उनका साथ दे दो। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।